तो यहाँ पर हम सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की तैयार लंबाई 12 इंच है, जिसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे ऊपर शोल्डर सिलने के लिए और 1 इंच का मार्जिन हम लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हमें 13.5 इंच पर निशान लगाना है। तो अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है, तो 32 के चौथाई भाग हुए 8 इंच। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 8 इंच। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 3 इंच है, तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर आर्मोल की गोलाई करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई में 5.5 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई में 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके बिछाएंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच पर मार्जिन लेना है हुक और आई की पट्टी के लिए। और यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 12 इंच है, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है ऊपर शोल्डर सिलने के लिए और आधा इंच का मार्जिन हम यहाँ पर लेंगे नीचे बेल्ट सिलने के लिए। तो यहाँ पर हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। आगे वाले पल्ले पर हम 1 इंच का ही मार्जिन लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम सीने का चौथाई भाग लेंगे 8 इंच। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ पर हमारा 2 इंच का मार्जिन रहेगा। ठीक है। और गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे, तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई हमारी 6 इंच है, तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हमारी 3 इंच है, तो 3 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हमारी 6 इंच है, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच पर हमें आर्मोल की गोलाई करनी है। ठीक है। पीछे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच पर रखी थी। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें 10.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 1 इंच पर और नीचे से इस तरह से गोलाई करना है। यहाँ से जो हमारी आधा इंच का मार्जिन है वहाँ से छोड़ के हम कटोरी की चौड़ाई 5 इंच रखेंगे और यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और आर्मोल की साइड से हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और गोलाई में हमें शेप देना है। बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से कटोरी का निशान लगा सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, और इसी के बराबर हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों पल्ले के लिए बेल्ट की कटिंग कर ली है, देखिए आमने सामने इस तरह से सिली जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, कटोरी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और जो हमारी कटोरी है तो उसको हमें इस तरह से सीधा नहीं रखना है, ठीक है। इस तरह से तिरछे में रखेंगे। जो हमारी कटोरी कटिंग होती है तो वो तिरछे में ही कटिंग होती है। तो गले पर हमें सेम निशान लगाना है, और यहाँ पर हम साइड में दोनों तरफ से आधा इंच पर निशान लगाएंगे, और नीचे से हमें दोनों साइड से 1-1 इंच पर निशान लगाना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें 1 इंच पर निशान लगाना है, और जो हमारी ऊपर वाली कटोरी है उसको हम हटा देंगे, उसका अब कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमें कटोरी की चौड़ाई नापनी है। तो कटोरी की चौड़ाई हमारी आ रही है 7.5 इंच। तो इसको आधा करेंगे, तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है, और यहाँ पर हमें लंबाई में 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। टोटल प्लेट की चौड़ाई हमारी 2 इंच होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कटोरी की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटोरी की कटिंग कर ली है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से कटिंग हुई है। यहाँ पर इस प्लेट को इस तरह से सिलेंगे तो देखिए हमारा पफ कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। यहाँ पर पल्ले को इस तरह से बराबर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें नीचे से 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे तो इसमें फिनिशिंग अच्छे से आएगी। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाएंगे। यहाँ पर हम छोटी बाजू की कटिंग करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो लंबी भी बाजू बना सकती हैं। बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से 1 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए, और यहाँ से बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है, जिसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने बाजू की लंबाई 4.5 इंच रखी है, और जो हमारी बाजू की मोरी है वो 11 इंच है। तो 11 को आधा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ से गोलाई कर देंगे। और जो हमारी बाजू की चौड़ाई है उसको हम रखेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है, और दोनों निशान को मिला देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें भी सेंटर पर कट लगा देना है, और साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आगे वाले पल्ले में कटोरी को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है। तो इस तरह से हम इसको सिलेंगे। कटोरी को हमें इस तरह से ऊपर से ही सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कटोरी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लेट सिलेंगे।
इस तरह से हमें तिरछे में सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लेट को सिल लिया है। 1 इंच चौड़ी हमने प्लेट को सिला है और जो हमारी कटोरी है उसका पफ कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमें बेल्ट को नीचे रखना है और उसके ऊपर हम ब्लाउज को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। ब्लाउज को इस तरह से हमें अंदर की तरफ कर देना है और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर से बेल्ट को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा बेल्ट है वो डबल में है, ठीक है। दोनों तरफ से हमारी सिलाई नहीं दिखेगी, तो इसी तरीके से आपको भी सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने देखिए बेल्ट को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इसको सीधा कर लिया है। दोनों तरफ से हमारी सिलाई नहीं दिखेगी और यहाँ पर सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी तैयार करा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई वाली पट्टी को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है। पट्टी को हमें आधा इंच नीचे की तरफ छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे से जो हमने मार्जिन लिया था तो उसको भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हमें डबल लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पल्ले में हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो चलिए पहले हम हुक वाली पट्टी को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को एक बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे फिटिंग करने के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने आगे वाले पल्ले को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को सिलेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से प्लेट को सिल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट को सिल लिया है। यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 12 इंच है, तो आधा इंच हमें ऊपर की तरफ छोड़ते हुए इस तरह से 12 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर सीधी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से शोल्डर सिल लेना है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 32 इंच है, तो 32 को आधा करेंगे तो 16 इंच पर निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, तो 26 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 13 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए हमने कमर की साइड 13 इंच पर निशान लगाया है और सीने की तरफ हमने 16 इंच पर निशान लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है और यहाँ पर जो हमारी बीच में सिलाई है उसको निकाल देंगे और गले की पाइपिंग से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने और भी पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी, तो इसको हम साइड में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर हम इस तरह से और भी पट्टी रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले में हमें इस तरह से और भी पट्टी को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है, साइड में सफाई के साथ कटिंग कर देना है। अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग से लेंगे। तो पट्टी को हमें देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2-3 बार सिलाई लगानी है। और जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हमें ऊपर ही रख के ही इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इससे हमारी बिल्कुल गोल पाइपिंग बनेगी, ठीक है। वैसे तो मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई हैं कि गले में पाइपिंग कैसे बनाते हैं, तो अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप मेरी अलग से भी वीडियो देख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो इसी तरीके से आप भी पाइपिंग को बना सकती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और बाजू को हम इस तरह से फोल्ड करके सिलेंगे नीचे से। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो जितना हमारा मार्जिन है उतना ही फोल्ड करके सिलाई लगानी है। हमने कटिंग की वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
कि हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। यहाँ पर जो हमारे कट हैं वो आमने सामने आने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज में इस तरह से बाजू को सिलेंगे नाप के। जो हमारा बाजू में कट है तो वो कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच आना चाहिए, और जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। और डबल सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, बाजू की फिटिंग करनी है। तो बाजू की मोरी हमारी 11 इंच है, तो 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इसी निशान के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा कटोरी वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।